नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार हाजिर हूँ फिर से आप सभी के समक्ष अपनी नई रचना के साथ। दोस्तों, आप सभी का संघर्ष इस समय खेतों में चल रहा होगा और इस दौरान किसान अपनी पकी फसल को काटने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, इस दौरान किसान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उन मुश्किलों का सामना करते समय वो भगवान से जो संवाद करता है, उस संवाद का मैंने अपनी इस कविता में चित्रण किया है। कृपया करके कविता को ज़रूर सुनना। धन्यवाद। दोस्तों, एक बार फिर से माँ सरस्वती का आदेश हुआ और लिख डाली नई रचना। आप सभी को अच्छी तरह से वाकिफ होगा कि जब किसान अपने खेत में होता है तो वो भगवान से भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करता है और एक किसान का भगवान के साथ संवाद मैंने अपनी इस रचना में उतारने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर रचना का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलो संवाद बताता हूँ। भगवान कहता है, चल मान ली फसल तेरी अनमोल है जिसका तू अंदाता, पर क्या कभी इसका तू सही मूल्य है पाता? हर बार लगाता है गुहार इसके लिए किसान तू, क्या तुझे कुछ समझ नहीं आता? अब की बार फिर हाथ जोड़े खड़ा है, बात क्या है क्यों नहीं बताता? तो दोस्तों, इसके जवाब में किसान कहता है, फसल पकी खड़ी है और वक्त नहीं दे रहा। मेरी यही सब कुछ कमाई है तो सब जानकर भी क्यों परीक्षा ले रहा? खुद अन्नदाता कहलवाकर धोखा करता हर बार, किसान हूं क्यों समझ रखा है लाचार? इस बार इतने महीनों की मेहनत पर नजर ना लगाना, कोरोना की मार का असर मेरी फसल पर ना दिखाना। दोस्तों, फिर भगवान उसके जवाब में कहता है कि वक्त की मार वक्त के अनुसार ही चलती है, तू क्यों डरता किसान, तेरी क्या गलती है? धर्म की हानि का नुकसान भरना होगा, अधर्म से यह धरती दिन पर दिन जलती है। दोस्तों, इतनी बात सुनते ही किसान फिर से जवाब देता है, किसी की गलती से मुझे क्या लेना देना, खता हर बार मेरे साथ होती आई है, महीनों इसी में घुल मिल जाता हूं मैं, सजा हर बार औरों की गलती की मैंने पाई है। इस बार इतने महीनों की मेहनत पर नजर ना लगाना, कोरोना की मार का असर मेरी फसल पर ना दिखाना। तो दोस्तों, फिर वो भगवान की तरफ देखता है तो भगवान क्या जवाब देता है? तो कितना मासूम है किसान, समझता नहीं हर बार, तेरी फसल पर भी तुझे नहीं वहां अधिकार। सर्दी में कांपता हुआ खेतों में खड़ा रहता है, गर्मी में हालत और भी बेकार। बरसात में भी नहीं तू चैन पाता, बात क्या है क्यों नहीं बताता? तो दोस्तों, फिर किसान एकदम से जवाब देता है, तो जानकर भी अब अनजान बन रहा है, फिर भी चलो बता देता हूं, भूखा पेट ना सोए कोई, बस यही चाहता हूं, इसलिए बरसात में भी वहीं खड़ा हो जाता हूं। मूल्य कभी मेरी इच्छा से नहीं मिला, मेरी फसल का सरकार ने जो दिया उसे मान लिया, मैंने तो अपना कर्म हर बार किया। किसान धर्म को ही धर्म मानकर जिंदगी को जिया, इसलिए इस बार इतने महीनों की मेहनत पर नजर न लगाना, कोरोना की मार का असर मेरी फसल पर न दिखाना। दोस्तों, भगवान भावुक होकर किसान से फिर बोलता है, तेरी फसल देखकर मुझे भी खुशी होती है, तेरे पांव के इस घाव से धरती भी दुखी होती है। तेरी फसल देखकर मुझे भी खुशी होती है, तेरे पांव के इस घाव से धरती भी दुखी होती है। फसल काटकर जब तू खुश हो जाता है, देश का हर नागरिक तभी चैन पाता है। अन्नदाता ही है तू, इसमें कोई भ्रम नहीं, फसल में लगा जो परिश्रम वो कोई कम नहीं। तो दोस्तों, किसान फिर से जवाब देता है, काट ली फसल मैंने, चैन सा मिल गया है। सर्दी गर्मी तूफान आंधी को देखकर
आज जो मिला उससे चेहरा खिल गया है। एक अंतिम सवाल और करता हूँ, फसल मेरी पर आग लगाना, तूफान में तबाह होना बिल्कुल रास नहीं आता। जलती फसल देख मेरी, क्या तू चैन है पाता? दोस्तों, भगवान बड़ा ही सुंदर जवाब देता है। क्या कहता है? खुशी में खुश रहना और दुख को सहना, हे किसान तू सबको खुद सिखाता, फिर आग लगने पर कैसे मैं चैन पाता? खुदगर्ज इंसानों की खुदगर्जी भारी पड़ जाती है, अक्सर आग की लपटें बहुत कुछ छुपाती हैं। कलम संदीप की लिखना मूल्यवान हो गया, बात सुन किसान की संदीप भी रो गया। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी इन सभी गतिविधियों से, आपके सभी कमेंट से मुझे बहुत उत्साह मिलता है और भविष्य में रचना लिखने के लिए निरंतर प्रेरणा मिलती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।